walking alone, the streets are empty. The only thing I तो हे गाइस, एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग। can see is my own silhouette. आज है मेरा डे 13 और आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है वो भी मैं घर से कर रहा हूँ। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन और नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर चलते हैं ट्यूशन। ठीक है, ट्यूशन के बाद मिलूँगा आपको। बाय बाय। चैनल पे नए तेरे को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस मैं आज को मड आइलैंड पे, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लव मड। इसके अंदर हर एक विले के अंदर शूटिंग होती है भाई, हर एक विला में। मतलब वो जो विले होते हैं वो रेंट पे होते हैं। अगर आपको शूट करना है, ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये एक चर्च है। ये देखो, ये सामने जो देख रहे हैं ना, ये चर्च है। ये मतलब ये क्या होता है ना, ये चर्च है। यहाँ पे कोई फिल्म शूटिंग करना होता है तो यहाँ पे जो पादरी वगैरह पादरी है, जो देख रेख वाले ना, उनसे बात करते हैं। और हम भी उजात के हमारे पास हम लोग तो अपने पी अच्छा कोई घर से छोड़ कर लगानी 7:30 तो पीला ना, हम तो पी के आवे आता है ताकि बनवाता हूं हम पी के पिए के पी ले से फिर कैमरामैन यहाँ पे खड़े हुए और शूटिंग चालू है, लाइव देख रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है क्राइम पेट्रोल का शूट चल रहा है, पुलिस वाला। यहाँ पे एक डीआईजी होता है और एक आईपीएस होता है, एक लेडीज होती है, वहाँ पे शूट चल रहा है। गाइस तो फिलहाल मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ और ट्यूशन से आने के बाद एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि अभी से 10 दिन पहले बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, लेकिन जैसे 10 दिन बीत चुके हैं और आज है 10 नवंबर। 10 दिन के बाद से ठंड लगना है, यानी कि 1 नवंबर को ठंडी नहीं लग रही थी, 10 नवंबर को ठंडी लग रही। 10 नवंबर मतलब 9 दिन के गैप के बाद। सोचो, वैसे ये बात भी सही है कि नवंबर और दिसंबर में ठंड नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी, है ना। तो फिलहाल मेरा तो मेन मुद्दा यही था कि मैं सारी चीज़ें क्लियर करता रहूँ और आपको बताता रहूँ। लेकिन गाइस पता है, मैं कभी क्या ना सैड भी जाता हूँ कि काम कर भी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन फिर एक मोटिवेशन आता है अंदर से कि हाँ काम कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। एक तो बंदे व्लॉग कम देखते हैं, पहले तो ये चीज़। चलो व्लॉग की तो छोड़ो, वो तो चलो मैं अपने उसके लिए दिखा रहा हूँ, उसकी चिंता नहीं है। चिंता पता है किसकी है? चिंता इसकी है कि मैं काम करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए रोज़। और रोज़ एक तो स्कूल जाओ, फिर वैसे पता है व्लॉग तो मैं बना देता हूँ रोज़, लेकिन अपने लिए ना बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाता। ये बात रियलिटी है। अब मैनेज मेरा दोस्त पूछ रहा था कि मैनेज कर लेता है भाई, मतलब कर लेता हूँ यार जैसे तैसे, क्योंकि ट्यूशन से आता हूँ, फिर व्लॉग बनाता हूँ, फिर दूसरे चैनल की एडिटिंग करता हूँ, इस चैनल की एडिटिंग करता हूँ, रात को अपलोड करता हूँ, स्कूल का काम करता हूँ। अपने लिए टाइम निकाल पाता ना, जो सुबह का टाइम होता है व्लॉगिंग में चला जाता है। तो मेन मुद्दा ये है। तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी इस काम से परेशान नहीं होता क्योंकि ये मेरा पैशन है और मुझे अच्छा लगता है बोलना कैमरे के सामने, इसलिए इससे इतनी दिक्कत नहीं होती। दिल्ली में देख लो कितनी हल्की हल्की धूप पड़ रही है, इतना पोल्यूशन है देखो। दिल्ली में भी इस वक्त कहाँ कहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं मुझे आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि दिल्ली में मुझे पता नहीं है कि ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं और ऑडिशन मैं नहीं दे सकता। मेन मुद्दा ये है। और कल के व्लॉग में एक चीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा कि कल के ब्लॉग में पता है क्या हुआ था, मैंने ना इंट्रो वगैरह बनाया था, मतलब इंट्रो वगैरह जो मैं बोलता हूँ शुरू में, हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, जो मैं बोलता हूँ वो मैंने कल के ब्लॉग में नहीं ऐड किया था, क्योंकि वो जो क्लिप थी वो किसी वजह से डिलीट हो गई, तो इसीलिए वो नहीं डाल पाया क्लिप। तो मैंने आगे का दिखाया, कोई बात नहीं। तभी मैंने देख रहे थे वो एक सिनेमैटिक वीडियो डाल दी थी फ़ोटो के ज़रिए। तो वो बात छोड़ो, जो मेन टॉपिक है उसको पकड़ते हैं। तो आपके हिसाब से मैं किस यूट्यूबर से कांटेक्ट करूं? पता है मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अब मैं ना घर पे रहता हूं ना, तो मैं खाली नहीं बैठता, मैं काफ़ी चीज़ें नोटिस करता ना, तो नोट डाउन करता रहता हूं। पहली चीज़ तो ये कि जो तेजस्वी प्रकाश है वो एलविश यादव के साथ, और मतलब ये भी जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, तो मेरा अब मतलब ध्यान पता किधर जा रहा है। पहले ना मैं जो एलविश यादव के दोस्त हैं ना, जो छोटे मोटे हैं, पहले उनसे जान पहचान, पहले एलविश यादव के व्लॉग्स देखता हूँ, पहले देखता हूँ कि उनके अंदर कौन कौन आता है, कौन कौन छोटा यूट्यूबर आता है। पहले उन यूट्यूबर से बातचीत करूँगा, फिर वो मुझे एलविश यादव से थोड़ी बातचीत करेंगे, फिर एलविश यादव फिर मुझे उससे बातचीत करवाएगा तेजस्वी से, फिर तेजस्वी फिर मुझे नंबर दे सकती है, ऐसा हो सकता है। तो ये राय अच्छी है या नहीं आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं भी किया तो मैं राय अच्छी मान लूँगा, अगर कमेंट कर दिया तो।
तो और अच्छी बात है। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल, और स्कूल से आने के बाद आप लोगों से मिलूँगा, क्योंकि स्कूल का जो टाइम है अब 6:10 पे छुट्टी होने लग गई है। पहले 6:30 बजे छुट्टी होती थी, मतलब 6:30 पे, लेकिन अब 6:10 पे छुट्टी होने लगी है, क्योंकि रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, ठंड बढ़ जाती है इसीलिए। और बाकी हमारे स्कूल में अभी तक स्वेटर अलाउ नहीं किया गया है, तो आपके स्कूल में स्वेटर अलाउ किया है या नहीं किया है मुझे कमेंट करके बताना। और फिर भी लेकिन ठंड तो लगी रही है, तो स्कूल में शायद आज मैं स्वेटर पहन के चला जाऊँ, लेकिन मुश्किल है। लेकिन कोई नहीं, बैग में लेके जाऊँगा, अगर ठंड लग गई तो पहन लूँगा, अगर नहीं लगी तो कोई बात ही नहीं। तो फ़िलहाल ये छोटा सा ब्लॉग था, ये छोटा सा वीडियो था। अब इसको लास्ट में रात के टाइम पे एंड करेंगे, और रात को हो सके तो कुछ नई जानकारी भी दूंगा। तो फ़िलहाल मुझे काम भी करना होता है ना, क्योंकि स्कूल का, तो रात को थोड़ी सी डिटेल दूंगा और रात को करेंगे ब्लॉग को एंड। फ़िलहाल अभी चलते हैं स्कूल। बाय बाय बाय। गैस लेकिन एक चीज़ ना हो जाए, कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। अगर कॉपीराइट क्लेम आ गया ना, तो जो ब्लॉग का जो फंड है ना, जो पैसा होगा वो उस राइटर को चला जाएगा। लेकिन पैसा तो हमें फिर भी नहीं मिल रहा, लेकिन जो हम ब्लॉग बना रहे हैं उसका जो राइटर का, मतलब अगर 6 से 7 महीने में उस बंदे ने अगर उस वीडियो पे मान लो जो ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं डालूंगा यूट्यूब पे, तो अगर कॉपीराइट आ गया तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कॉपीराइट क्लेम आ गया ना, अगर उस ओनर को पता चल गया कि मैंने इसका म्यूज़िक यूज़ किया अपने इस वीडियो के अंदर, तो इस ब्लॉग से जो फंड आएगा वो रख लेगा। तो बस क्लेम ना आए, इसकी थोड़ा सुरक्षा करना होगा, मतलब कॉपीराइट क्लेम ना आए, इसका बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आ गया तो फिर कुछ मैं कर ही नहीं सकता, डाल दूंगा। अगर कॉपीराइट आ गया तो सही है, अगर कॉपीराइट क्लेम आ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, नहीं चल रहा हूँ मैं। तो है गाइस, तो मामला कुछ ऐसा है कि मैं जो हूँ वो आज स्कूल नहीं गया था, क्योंकि मतलब स्कूल गया था लेकिन नहीं भी गया था। अब आप सोच रहे होंगे आई ये क्या बात हुई, लेकिन जो मेन मुद्दा ये है कि मैं स्कूल गया था, ठीक है, और मैं स्कूल गया था तो वहाँ पे काफ़ी तगड़ी, और मतलब जब मैं स्कूल पहुँच गया ना तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तगड़ी और नेक्स्ट लेवल आग लग चुकी थी, और फैक्ट्री वगैरह जल रही थी काफ़ी ज़्यादा। वीडियो होती तो मैं ज़रूर दिखाता आप लोग को, कहीं से अगर अरेंज हो गई वीडियो 2-3 दिन में तो मैं दिखा दूँगा, नहीं अरेंज हुई तो कोई बात ही नहीं। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट देखो, आपने देखा स्क्रीनशॉट सर का, जो सर ने हमें मैसेज कर रखा है कि आज बच्चों की छुट्टी है, लेकिन जब हम लोग वहाँ चले गए ना तो तब हमें पता चला कि आग लग चुकी है। तब हम लोग फिर घर वापस आ गए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तगड़ी आग लग चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो था। दिल्ली में वैसे कम प्रदूषण था जो इतना आग लग गया, लेकिन वर्कर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी गलती ना हो बार बार। और मेरे साथ शायद 1-2 बंदे मर भी गए थे आग में जल के, तो ये बहुत ज़्यादा सैड हुआ, लेकिन कोई बात नहीं हमारी, इसीलिए हम लोग घर पे आ गए थे, छुट्टी हो गई थी। तो फिर बच्चों के थे 2, फिर मैं आने के बाद फिर मैं सो गया था। फिर सोने के बाद मैं उठा 5-5:30 बजे, उसके बाद अब रात भर जगूँगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अब बज चुके हैं 5:40, और फिलहाल रात देख रहे हो कितनी हो गई, देखो रात लगभग हो चुकी है। प्रदूषण देख रहे हो आप कितना ज़्यादा है। तो फ़िलहाल ऐसा ही कुछ नज़ारा था, ऐसे ही कुछ बात थी जो कि मेरे नहीं पल्ले पड़ी, ना ही आपके पल्ले पड़ी होगी। जितने भी पल्ले पड़ी उतनी आपकी पड़ी और वो मेरी पड़ी। तो फ़िलहाल ये छोटा सा व्लॉग है, छोटी सी वीडियो है। तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं एक्टिंग के बारे में कुछ भी डिटेल नहीं दी थी, तो मैंने सोचा कि लास्ट में थोड़ा कुछ बता दूँ, तो इसीलिए। और मैंने चाहे व्लॉग बनाना है भी बताना है तो, और मैंने सोचा ना शाम को कोई चला जाऊँ, लेकिन शाम को ना जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा लेट उठा था। मैं 5:20 या 25 पे उठा था, तो फिर मैं कहीं जाता कहाँ, दोस्त को जमा करता 10-15 मिनट उसी में लग जाता है, 35-40 हो जाते हैं। 35-40 पे कल के व्लॉग में पता ही था कितना अंधेरा हो गया था, ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तो फिर जाने कोई मतलब ही नहीं था, तो फिर इसीलिए मैं गया ही नहीं। अब पता है, अब मैं ना घर पे एक्टिंग की प्रैक्टिस करूँगा। अब मैं एक्टिंग क्लास तो जा नहीं सकता, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपने व्लॉग्स में एक्टिंग की ही प्रैक्टिस करता रहूँगा, और घर पे प्रैक्टिस करूँगा, जिससे कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाए, और वो आपको वीडियोज़ में दिखाता रहूँगा। जैसे जैसे इम्प्रूव होता रहेगा आपको बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। तो कल से परसों से, मतलब जब भी मौका मिले, टाइम मिले, थोड़ा सा भी टाइम मिले, तो मैं ज़रूर वीडियोज़ के अंदर अपने मतलब एक्टिंग दिखाता रहूँगा। एक्टिंग बोलने का मतलब जो किसी मान लो किसी भी चीज़ का डायलॉग है तो उसी को ना बार-बार रिपीट करूँगा, जिससे मुझे स्क्रिप्ट याद हो सके। स्क्रिप्ट क्या, मतलब जो एक्टर होता है ना उसके लिए स्क्रिप्ट एक खेल होती है। तो वही बात है कि
हम लोग क्या करेंगे ना कि मान लो किसी भी मूवी है, वेब सीरीज़ है या सीरियल है, कुछ भी है, तो उसका जो डायलॉग वगैरह है उसी को रिवाइज़ करके फिर कंटिन्यू ब्लॉग में डालेंगे। तो ये करने से क्या होगा ना, एक तो हमारी इम्प्रोवाइजेशन बढ़ेगी और काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा हमारा एक्टिंग, और रेगुलर बेस पे करेंगे तो फिर आदत भी हो जाएगी, तो फिर हमें आगे चल के इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल ये छोटा सा व्लॉग था, प्यारा सा व्लॉग था। तो आई होप आपको छोटा सा व्लॉग, प्यारा सा व्लॉग पसंद आया। आपको पसंद आएगा तो लाइक करके चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए देख रहे हो, उसको इतना अच्छे से ढका है, उसको ऐसे ढका है, लग रहा है पता नहीं क्या है, इतने से लग रहा है बच जाएगा वो। The only thing I can see is my own